महाराष्ट्र की सियासी में उथल पुथल का दौर और राजनीतिक उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है, जिस पर देश भर की नज़र लगी है। महाराष्ट्र की जिस महाविकास आघाड़ी को 2024 में विपक्षी एकजुटता का मॉडल बताया जा रहा है, वहीं संकट में अब दिख रहा है। इस पूरे सियासी भूचाल के केंद्र में एनसीपी चीफ शरद पवार हैं, तो उनके भतीजे एनसीपी के नेता अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में बगावत के लिए तैयार बैठे हैं। शरद पवार का महाविकास आघाड़ी को लेकर सियासी रुख भी बदलता नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी के टूटने और बचाने की सियासत में हर एक समझौते का दांव चला जा रहा है। बीजेपी के हाथों सत्ता पार्टी सब कुछ गंवा चुके उद्धव ठाकरे अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए पवार परिवार को सभी सियासी पवार देने के लिए रजामंद हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के सामने संपूर्ण समर्पण की मुद्रा में आ गए हैं। दरअसल अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की लालसा को पिछले कई चुनावों से अपने दिल में पाले बैठे हैं। उनकी इसी लालसा को बीजेपी हवा दे रही है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका फैसला जल्द ही आने वाला है। यह फैसला अगर उद्धव गुट के पक्ष में आता है तो विधायकों की सदस्यता रद्द होती है, तो फिर बीजेपी शिंदे सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उद्धव ठाकरे इसी उम्मीद में राज्य में समय से पहले चुनाव कराए जाने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी भी सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही सवाल उठने लगा है कि महाविकास आघाड़ी के 3 दल एक साथ रहेंगे। अजित पवार के तेवर को देखते हुए शरद पवार भले ही कह रहे हो कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन एमवीए के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पवार का रविवार को दिया गया एक बयान बहुत चर्चे में है। अजित पवार को तेवर को देखते हुए शरद पवार भले ही कह रहे हो कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन एमवीए के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पवार का रविवार को दिया गया एक बयान बहुत चर्चे में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको जो करना है करे, वह किसी को कुछ भी करने से या कोई फैसला लेने से नहीं रोक सकते। इसी के साथ पवार का एक और बयान चर्चे में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों द्वारा अभी तक चुनावों के मसले पर कोई बात नहीं हुई है और ना ही कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस मामले पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में शरद पवार को लेकर सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने पवार से इस बात पर भी जोर दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक भागीदारी की ताकत को देखते हुए सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद सियासी परिदृश्य जो भी हो, महाविकास आघाड़ी को चुनाव में आवश्यक संख्या बल मिलती है तो वह सीएम पद के लिए एनसीपी को समर्थन देने को तैयार है। कांग्रेस का स्टैंड अभी साफ नहीं है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ने एनसीपी की इस आशंका को शांत करने की कोशिश की है। साथ ही वह एमवीए गठबंधन में सबसे बड़े दल होने पर भी सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमजी मीडिया।